दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है और आज न्यूज़ ये वायरल हो रही है कि रीट भर्ती परीक्षा आपको जो है जल्द ही मिलने वाली है। आप जल्द ही उस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उस परीक्षा में शामिल होने से पहले आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है। यानी अगर जो विद्यार्थी पहली बार ये परीक्षा को दे रहा है, जिसने एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पहले नहीं दिया है, वो विद्यार्थी आज की वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा ले सकता है। या फिर जिसने पिछली बार कोई गड़बड़ कर दी थी, जिसके कारण 90 क्वेश्चन जो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था या सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो विद्यार्थी ध्यान दे जरा। आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आज के वीडियो के बाद आप सामान्य जो है वो गलतियां नहीं करोगे। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात करना है आज वीडियो के। तो हम बात करने वाले हैं कि कौन सी लैंग्वेज हम सेलेक्ट करें, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और किस तरह से पेपर में देखना है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ऊपर लिखा होता है सेक्शन 3, इसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए जरा, ये आपकी OMR शीट होती है। ठीक है, एक सामान्यतः मैं आपको यहां पर OMR शीट में प्रिंट भी बता सकता, यहां पर आपकी एंट्रीज होती है और यहां पर आपको मिलती है 5 30-30 के ग्रुप। ठीक है, कठई छोटा है और कठई किया ही है। देखो, अब देखो यहां पर ये जो पहला पॉइंट है ये है साइकोलॉजी का। जो पहले यूनिट पहले सेक्शन जो होगा वो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस जो आपने फिल करने हैं पहले पेज के। अब सेक्शन नंबर 2 और 3 में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, याद कर लें इस बात को। ठीक है, 2 और 3 में ज्यादा दिक्कत आती है। होता क्या है, जैसे हमारा सिलेबस है, ठीक है, जैसे हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस के आधार पर आप ये ध्यान में रखें कि पहले आएगी हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर संस्कृत, 3 ये आगे, फिर सिंधी, पंजाबी और गुजराती। 6 लैंग्वेज मिलेगी एक साथ आपको सिलेबस में। और ऐसे ही पेपर आता है। पेपर कैसे आएगा, जैसे पहले क्या आ गया, हिंदी, हिंदी आ गया, फिर आ गया इंग्लिश, ठीक है, फिर आ जाएगा संस्कृत, ठीक है, फिर आ जाता है सिंधी, फिर आ जाता है पंजाबी, और फिर आ जाता है गुजराती। अब ये सिलेबस लैंग्वेज 1 के, लैंग्वेज 1 के सिलेबस। ठीक है, होता क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी कई बार ऐसी गलतियां करते हैं कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब आप देख लो, जैसे भरना है वैसे भर दो। ऐसा नहीं होता है। लैंग्वेज 1 हिंदी कर देते हैं, लैंग्वेज 2 इंग्लिश कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं और गए हैं, ऐसे ही पेपर देने जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि फॉर्म फिल किया था तो लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है। जाके देखते हैं ऐसे, बोला अरे हाँ है, बोला हाँ है। ऐसा ही लैंग्वेज 2 में सेम मिलेगा आपको। पहले आ जाएगा हिंदी, फिर आ जाएगा इंग्लिश, फिर आ जाएगा संस्कृत, फिर आ जाएगा सिंधी, ठीक है, फिर आ जाएगा पंजाबी, और फिर आ जाएगा गुजराती। इस तरह की लैंग्वेजेस जो है आपको मिलेगी। अब आपको कोई 2 भाषाएं सेलेक्ट करनी है, एक तो यहां गोले काले करने के लिए, ठीक है, एक तो अपने को यहां गोले काले करने और एक यहां गोले काले करने। इन 2 बातों के लिए हमें क्या करना होगा, इनमें से कोई 2 सेलेक्ट करनी है। आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हो जाता है जिन विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन में इंग्लिश रहा हुआ है, या फिर सभी प्रकार के विद्यार्थी भी इससे कुछ शिक्षा ले सकते हैं। यानी हिंदी अगर है तो वो भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं इंग्लिश के बताता हूं, इस इंग्लिश में और इस इंग्लिश में सिर्फ 3 या 4 टॉपिक ही सिमिलर है, बाकी सब अलग अलग है, बाकी सब अलग है। आप इन दोनों में से क्या भरेंगे, एक ही सेलेक्ट करना है, दोनों इंग्लिश तो रख नहीं सकते। अगर आप यहां पर हिंदी, 4 भाषाएं सामान्यतः जो है वो भरी जाती है, ठीक है, संस्कृत और पंजाबी, ये 4 भाषाएं सामान्यतः। इन 4 भाषाओं की क्लासेस गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर यहां पर खूब लगती है, ठीक है। इन्हीं 4 भाषाओं में से सिलेक्ट की जाती है। बहुत कम है जो गुजराती और सिंधी भाषा को प्रेफर करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा रेशियो किसका है, हिंदी और इंग्लिश वाले का, हिंदी और इंग्लिश वाले का। अगर आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर रहा हुआ है तो आप लैंग्वेज 2 में ये वाली सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज 2,
इंग्लिश लैंग्वेज 2 का सिलेबस ये है। इंग्लिश लैंग्वेज 2 का सिलेबस है, सबसे पहले एक पैसेज आएगा जिसमें से 3 टॉपिक कवर किए जाएंगे, है ना। इनफेरेंस, सब्जेक्ट वर्ब और लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस कंजक्शन तक ही सीमित नहीं है, एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा समझदारी के साथ इसको प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हर एक परीक्षा में आता है, और इनफेरेंस का मतलब होता है समझ के आधार पर आप जो पैसेज पढ़ के आप उत्तर देते हो उनका। ठीक है, सामान्यतः पिछली एक बार भर्ती परीक्षा में इसमें से फैलेसी का क्वेश्चन आ गया था, तब से बाद में ये फैलेसी का क्वेश्चन जुड़ गया है सिलेबस में, बाद में आया नहीं, एक बार ही आया हुआ है। तो फैलेसीज का टॉपिक यहाँ पर 3 टॉपिक पढ़ने हैं, पहली यूनिट में 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सबसे छोटी यूनिट, 2 पेज की यूनिट, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक अनसीन पोएम जो है आपको दी जाएगी, उसके अंदर से आपको क्या करना है, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस एंड राइम, ये इनके क्वेश्चन सही करने। 2 से 3 पेज का मैटर है सारा ही, 2 से 3 पेज का ही मैटर है। और उस अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आप छोटी छोटी बातों में, जैसे एलिटरेशन है और एसोनेंस है, ये तो मैं कह रहा हूं बस 2 शब्दों का ही खेल है। ठीक है, 3 बातें इनमें है। ठीक है, अब रह गया पर्सोनिफिकेशन, 3 बातें इसमें, राइम का थोड़ा 1 पेज का मैटर बनता है। सबसे आसान यूनिट। उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज हर पेपर में आते हैं प्रश्न। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। कॉमन ईडियम एंड फ्रेजेस, एक बार पढ़ो 4 पेपर में काम आएंगे, एक बार पढ़ोगे तो 4 पेपर में। लिटरेरी टर्म, एलेजी, शॉर्ट स्टोरी, सोनेट एंड ड्रामा, इतने ये है। इसमें लिटरेचर और ग्रामर को जो है एक साथ जो है मिक्स कर दिया गया है, दोनों के क्वेश्चन बनेंगे, 5 बनने के चांसेस है। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक सिंबल का कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। कुछ कहते हैं सर थ्योरी का आएगा, कुछ कहते हैं सर जो यहाँ पर तो ट्रांसक्रिप्शन पूछेंगे, दोनों ही पूछेंगे, आपको दोनों ही पढ़नी है। हर एक पेपर में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मेंस, और उसके बाद में रीट लैंग्वेज 1, रीट लैंग्वेज 2 सभी में पूछा जाता है। 5 परीक्षाओं में 5 प्रकार के पेपर्स में इसके प्रश्न आएंगे। तो आप पढ़ो, कंप्लीटली पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, मैं तो कहता हूँ खूब सारा पढ़ो इसको। उसके बाद में है टीचिंग मेथड्स की 2 यूनिट। वैसे टीचिंग मेथड्स ये सारे नहीं है, सामान्यतः ये मान लीजिए तो टीचिंग मेथड्स में एक कम्युनिकेटिव अप्रोच एक ही है। अब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इस भाषा शिक्षण के क्या है ना, सिद्धांत बताए गए हैं कैसे पढ़ाना है। ठीक है, इन दोनों को नाम दे दिया जाता है टीचिंग मेथड्स। उसके बाद में है लैंग्वेज टीचिंग चैलेंजेस, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये एक प्रश्न बनता है सीएलटी के साथ ही। फिर आता है डिफिकल्टीज इन लर्निंग, पिछले भर्ती परीक्षा, पिछले रीट से पहले इसको चेंज कर दिया गया था। ठीक है, यहां पर लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल, इस तरह के वर्ड आते थे, आप देखते थे। यहां पर होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म से रिलेटेड डिफिकल्टीज पूछी गई है, ये भी समझना जरूरी है आपको। ठीक है, तो ये यूनिट जो है काफी बड़ी यूनिट। ठीक है, और ये भी एक बड़ी यूनिट है क्योंकि मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। रिमेडियल टीचिंग 2-3 पेज का टॉपिक है। मेरे हिसाब से जिन स्टूडेंट्स का लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखेंगे वो कम समय में अपने सिलेबस को कर पाएंगे लैंग्वेज 2 के, यानी नंबर 30 इसके हैं। इन जो है 12-13 टॉपिक्स में आप कवर कर दोगे, बहुत कम समय में इसको कवर कर सकते हो, बहुत कम समय में इसको समझ सकते हो, और बहुत कम समय में इसका रिवीजन हो सकता है। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं कि इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट भी है, तो डिफिकल्टीज तो होगी ही, कुछ डिफिकल्ट भी है और बहुत सारी चीजें आसान भी है। इन दोनों चीजों का मिक्स अगर सोचे विचार करें तो ये लैंग्वेज 2 फायदे में रहने वाली है। आप लैंग्वेज 2 यानी ये जो तीसरा कॉलम है ना, तीसरा सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3, इस कॉलम में लैंग्वेज 2 के प्रश्न भरें। पेपर में ऊपर देखें कि तीसरे कॉलम, पहले में साइकोलॉजी आ गया, दूसरे में लैंग्वेज 1 के उत्तर भरने, जो आपने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करी है, अब तीसरे में इंग्लिश के आने चाहिए आपके। इन 30 क्वेश्चंस को इस तीसरे कॉलम में भरना, ये ध्यान में रखना। जनता क्या करती है, हिंदी लैंग्वेज 1 है तो हिंदी लैंग्वेज 1 फिल कर दी। ठीक है, अब इंग्लिश इसके जस्ट बाद में इंग्लिश लैंग्वेज 1 है, पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज 1 मिलेगी, बटू चालो जी बटू कर में, तो हम तो यहीं से शुरू करेंगे और वही भर देते हैं और फिर कहते हैं जी इंग्लिश में नंबर कौन बने। बड़े किया भाई साहब, आप जो सिलेबस तैयार करे गए थे वो तो यहाँ पे भरा ही नहीं। और कुछ लोग बाहर आकर शिकायत और करते हैं कि हमारे सिलेबस में तो प्रश्न ही को नहीं है, गुरु जी गड़कियां करायो। अरे बावड़े, तूने पेज नहीं पलटे, पहले 6 भाषाओं के हिंदी यहां फिल करने के बाद यहां तक 6 भाषाओं को पहले पास करिए, उनके पेज को खाली छोड़िए, वो आपके काम के नहीं है। विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं।
ठीक है, तो ये तो है लैंग्वेज टू इंग्लिश का सिलेबस, कम समय में, कम पेजेस में, कम हर चीज जो है, आपके प्रयास कम होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप एक थोड़े समय में बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं लैंग्वेज 1 की। मैंने बाद में क्यों बात करी, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। देखिए सेक्शन, लेवल सेकंड, सेक्शन सेकंड, यानी 2 नंबर कॉलम में अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 कह लेते हो तो 2 नंबर कॉलम में ये भरेंगे। सामान्यतः विद्यार्थी ये जो है कार्य करते हैं। हिंदी लैंग्वेज 1 होती है, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड, एक बड़ा रेशियो है इसका। फिर आता है पंजाबी लैंग्वेज फर्स्ट होती है, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड होती है, उसका भी एक ठीक ठाक है। संस्कृत और इंग्लिश का थोड़ा सा कम मैच है। ठीक है, जो विद्यार्थी इंग्लिश में ग्रेजुएट किए होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर होता है, वो क्या है, हिंदी और पंजाबी में से कोई एक भाषा सेलेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लैंग्वेज वन इंग्लिश रखते हो तो दिक्कतें क्या आने वाली है ये देखते हैं। कर सकते हो, जिनका सेंस अच्छा है, जो विद्यार्थी अपने आप में पढ़ाई में काफी अच्छे हैं, वो इसको कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप कर नहीं पाओगे, कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं तो समय की बचत कह रहा हूं। जो आपने वक्तव्य सुना है ना कि स्मार्ट स्टडी करिए सिलेक्शन हो जाएगा, वो स्मार्ट स्टडी का कोई तो रूप होगा। ऐसे कहने से आप पूछिएगा, उनसे जरूर पूछिएगा। अगर कोई कहता है ना कि स्मार्ट स्टडी करो, तो भाई साहब स्मार्ट स्टडी होता क्या है, या बुग्गी बागे बैठे पढ़न तो सिलेक्शन को नहीं होगा। सुनी टाल काट गए, सुनो ये बेचारे ये बाल सेट कर गए बैठे पढ़न, वो स्मार्ट स्टडी नहीं होती। ठीक है, सभी अपनी माताओं को अच्छे लगते हैं, सुंदर ही लगते हैं, है? तो स्मार्ट स्टडी का मीनिंग है ये 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का पेपर है, 30 हमने कंसल्ट कर लिए हैं। इन 30 और 29 में क्या फर्क है, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग, वन वर्ड फॉर्मेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समझ का टॉपिक नहीं है, रट्टा मारने का है, मेमोराइजेशन है, क्रैमिंग का टॉपिक है। एक लंबी लंबी लिस्ट आपको करनी पड़ेगी। धोखेबाज बोलता हूं मैं इनको, है ना, धोखेबाज यूनिट बोलता हूं, क्योंकि आप जो याद करके आओ, मान लीजिए आपने एक वर्ड के 10 सिनोनिम याद कर लिए और 10 में से आ गया 11वां, तो आपका तो वो 10 वाली मेहनत गई काम से। मुझे कहीं ना कहीं इसके प्रति थोड़ा सा ऐसे, मैं इस चीज को गौर भी नहीं करता कि ये सिलेबस में है कि नहीं है। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अगर कोई विद्यार्थी यहां पर अपना 20% प्रत्येक दिन का, यानी कि अगर रोजाना 1 घंटा देता है, तो मेरा मानना यह है कि अगर 1 साल तैयारी करे, 365 घंटे इसके अंदर लगा दिए, फिर भी गलत होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर थे तो नेगेटिव करो, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात बता रहा हूं आपको। अगर यहां पर आप तैयारी करते हो एंटोनिम सिनोनिम में, आप डिक्शनरी ओपन करिए, ठीक है, उसके अंदर लिखिए इस वर्ड का सिनोनिम, आपको 20 वर्ड सिनोनिम, 20 वर्ड एंटोनिम मिल जाएंगे। क्या क्या याद करोगे भाई साहब, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक है, टेंसेज है, डिटरमिनर में आर्टिकल डिटरमिनर 2 टॉपिक है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। 8, 9, 10, 11, 12 टॉपिक सेकंड यूनिट में है। क्या क्या पढ़ोगे, टाइम कंज्यूमिंग है। फ्रेमिंग क्वेश्चन 10वीं क्लास में आपने पढ़ाया है, एक सेंटेंस में हो जाता है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है ना, हमने क्लास में कराया। एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन, 2 ये टॉपिक है, खूबसूरत बढ़िया टॉपिक है। सामान्य 4-5 अगर क्लासेस इनको दे दी जाए बढ़िया वाली तो हो सकता है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स, पिछली यूनिट में भी था, सेम है। तो यहां पर बड़े बड़े टॉपिक्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, और सबसे बड़ा टॉपिक है फोनेटिक सिंबल। तो ये भी एक खूब टाइम कंज्यूमिंग है। यानी यहां तक आते आते खूब सारे मैटर जो है आपने पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ग्रेड 1 में नहीं है, सॉरी, ग्रेड 3, ग्रेड 2 और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, 4 पेपर में ये बनता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। मेथड्स एंड अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यहां पर लगभग 5 मेथड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जीटी, डायरेक्ट, ऑडियोलिंगुअल, एसओएस एंड सीएलटी, ये 5 मेथड पढ़ने पड़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, एलएसआरडब्ल्यू की डिटेल स्टडी आपने करनी है यहाँ पर। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज, टीचिंग मटेरियल एड्स का आप जो कह सकते हो, वो चीजें खूब सारे हैं, आपको पढ़ना होगा। कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, सीसीई जिसको बोलते हैं, जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों आते हैं, ये लैंग्वेज 2 में भी पढ़ना पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, यहां पर क्या लिखा है, इन लैंग्वेज है। ठीक है, यहां पर असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, मापन और मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन। ठीक है, आकलन और मूल्यांकन।
मापन नहीं है, वो मेजरमेंट होता है। तो ये भी बड़े बड़े टॉपिक है। अब अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो लैंग्वेज 1 जो है वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, टॉपिक्स ज्यादा है, आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्लासेस भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, बुक भी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपको 30 क्वेश्चंस लेने हैं, अगर आपको सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा में आगे बढ़ना है, तो आपकी भलाई इसी में है जिनके पास लैंग्वेज जिनके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश लैंग्वेज रही हुई है, इंग्लिश लिटरेचर रहा है, वो लैंग्वेज सेकंड प्रेफर करें। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी फिल करें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आप लोग वहां से क्या कर सकते हो, समय बचा सकते हो अपना। ठीक है, और वो समय बड़े बड़े टॉपिक्स है ना जैसे जीके के, वहां लगा सकते हो। कम समय में 30 क्वेश्चन तो लैंग्वेज सेकंड देके जा सकते हैं। फायदेमंद है, काफी ज्यादा जो है आपको मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस नॉर्मल प्रयास से वो 30 क्वेश्चन से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब जो है बात मैं एक और करना चाहता हूं आपसे, क्या कि ये जो मैंने बनाया था पहले, आप यही ध्यान में रखें कि 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 सेक्शन में आपको जो है रीड की ओएमआर शीट फिल करनी है। ये किसका हो जाएगा, साइकोलॉजी का। ये किसका करें, मैं आपको इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, या तो हिंदी या फिर पंजाबी। लैंग्वेज 1 दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करो, और इनके बाद जब ये फिल कर दो तो सारी की सारी लैंग्वेज 1 की भाषाएं को छोड़ना है, भरना नहीं है, किसी को नहीं पढ़ना है। अब लैंग्वेज सेकंड वाले सेक्शन में आ जाए, यहां आप इंग्लिश फिल करेंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जिसमें इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट वर्ब हो, लिंकिंग डिवाइस हो, और क्या हो सकता है, सोनेट एलिजी वगैरह, ये सारी चीजें हो, वो प्रश्न यहां पर फिल करने हैं। इस सेक्शन में लोग गड़बड़ कर जाते हैं, सेकंड और थर्ड सेक्शन में, क्योंकि लैंग्वेज 1 हिंदी है तो वो तो आपने फिल कर लिया, और उसके जस्ट बाद में लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, उसको लैंग्वेज सेकंड में भर देते हैं विद्यार्थी। नहीं करना, ख्याल रखना है, एक लैंग्वेज यहां पे भर दी तो लैंग्वेज सेकंड वाले पे चलिए। और ख्याल रखना जरा फॉर्म भरते समय, आपके इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट जिसमें है, आप जिसमें अच्छे हैं, वही लैंग्वेज सेलेक्ट करना। पहली लैंग्वेज जो है, इंग्लिश के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं मैं, लैंग्वेज 1 हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत जो है ना, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, इनमें से जो भी आपकी अच्छी है वो फिल करें। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश रहेगी आपकी, और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश रहेगी तो आप कम समय में कर सकते हो। यहां इन दो में जो है ना, इन दो के प्रश्न फिल करते समय आप लोग ध्यान में रखना, लैंग्वेज सेकंड में लैंग्वेज सेकंड के होने चाहिए, और लैंग्वेज फर्स्ट में लैंग्वेज फर्स्ट के होने चाहिए। गलतियां मत करना, एक गलती हुई 30 नंबर पीछे जाना अपने आप में बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है, वो दर्द नहीं सहन करना आपने। तो ख्याल रखें इस बात का, आपने शुरुआत अच्छी करनी है। हमारी क्लासेस के दौरान क्या होता है, हम ये पहले बताते हैं कि लैंग्वेज रीड, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की पहले बातें की जाती है 2 से 3 दिन, कि आप क्या करो, क्या सहूलियत है, क्या अच्छे है, क्या बुरा है, कहां तक जाना है ना। ख्याल रखिए, पहला स्टेप गलत नहीं होना चाहिए, बाकी परमात्मा पर छोड़िए, अपनी मेहनत पर छोड़िए, जरूर होगा सिलेक्शन। आप एक बार जो है अच्छे प्रयासों के साथ परमात्मा का नाम लेते हुए आप आगे बढ़कर तो देखिए, खूब आनंद करने वाले हो, खूब मस्ती करने वाले हो। तो एक लगन से पेपर देना है, भर्तियों का सिलसिला शुरू है, वेरी सुन आपको और भी भर्तियां मिलेगी। तैयारियां शुरू रखें, तैयारियां जारी रखें, खूब मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं कुछ बातों के साथ।